प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, आज थोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। वाह वाह, सुना आप लोगों ने? टप्पू सेठ भर का। दया भाभी, अब तक टप्पू सोसाइटी में शरारत करता था, मस्ती करता था, क्रिकेट खेल के खिड़कियों के कांच तोड़ता था, वहां तक तो ठीक था। लेकिन अभी परमिशन के बगैर सोसाइटी कंपाउंड में प्रोग्राम का आयोजन भी करने लगा है। सॉरी भिड़ भाई। काय सॉरी। देखिए भाई साहब, सोसाइटी के कुछ नियम होते हैं और नियमों के अनुसार सोसाइटी का कोई भी सदस्य सेक्रेटरी के परमिशन के बगैर सोसाइटी के कंपाउंड में कोई भी प्रोग्राम नहीं कर सकता। हाँ, इसलिए आप सामान उठाइए और जाइए। हाँ, अरे देख क्या रहे हो, सामान उठाओ और जाओ यहाँ से भाई। चलो चलो निकलो यहाँ से, चलो। ये भाई, बाघा भाई, अब्दुल भाई, एक मिनट। ये भाई, इन पे क्यों गुस्सा हो रहे हो? अरे गुस्सा नहीं करो तो क्या करूं अब्दुल, सोसाइटी में प्रोग्राम हो रहा है और सोसाइटी के सेक्रेटरी को खबर ही नहीं है। ओह, अब समझा, भिड़े भाई सेक्रेटरी है ना, माँ? इसलिए सबसे पहले प्रोग्राम का इनविटेशन सेक्रेटरी को देना चाहिए। भिड़े भाई, आज रात को टप्पू सेना एक स्पेशल प्रोग्राम कर रही है, इसलिए रात को अपने घर पे डिनर लेकर तैयार होकर नीचे सोसाइटी कंपाउंड में आ जाना। अब बगा, मेरी सोसाइटी में मुझे इनविटेशन दे रहा है। अरे हूँ कहाँ है? प्रोग्राम क्या है ये तो बताओ। बताओ। कौन सा प्रोग्राम, क्या प्रोग्राम, कुछ बताइए तो सही। माफ करना एवरीबॉडी, हम प्रोग्राम की जानकारी किसी को नहीं दे सकते। रात को तैयार होके आ जाना, प्रोग्राम के बारे में मालूम पड़ जाएगा। लेकिन बाघा भाई मुझे तो बताइए, बस थोड़ा सा, लेकिन बताइए तो सही। माफ कीजिएगा सेठानी जी, लेकिन मैंने टप्पू सेना को वादा किया है कि ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन हाँ, टप्पू सेना जो भी कर रही है वो भलाई का काम है। अच्छा? इसलिए आप सबसे विनती है कि रात को तैयार होकर नीचे आ जाना। हाँ आ जाएंगे, हम लोग आ जाएंगे नीचे। हाँ ठीक है, चौक्कस आएंगे। आज चलो, अच्छा है। वैसे भी टप्पू सेना जो भी करती है वो अच्छा ही करती है, नहीं? हम नक्की आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? ओ भाई, कल को एजीएम में अगर कोई मेंबर सवाल पूछेगा तो जवाब तो मुझे ही देना पड़ेगा ना, क्योंकि सेक्रेटरी मैं हूं। मैं कौन सा प्रोग्राम है, कौन प्रोग्राम कर रहा है, खर्चा कहां से कर रहे हो, पैसा कहां से आया, क्या जवाब दूंगा मैं? और भगवान न करे कोई हादसा हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? आप काहे बोलते हैं? हाँ नहीं, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। वक्त बहुत कम है, काम शुरू करें? करिए, करो, करते हैं। अरे 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 ऐका माझं, सुनो मेरी बात। चाललंय काय है? हाँ, जो मर्जी आएगा वो करेगा। अभी खबर लेता हूँ। हाँ बोल बेड़े. काय चाललंय जेठालाल? विशेष नाही, तेज आपला गडे इलेक्ट्रॉनिक्स टीवी फ्रिज विक्री केंद्र. जेठालाल, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्या हुआ भाई, बहुत गुस्से में लग रहा है? अरे गुस्सा नहीं करो तो क्या करूं, बात ही ऐसी है। आपको पता है आपका सुपुत्र टिपेंद्र उर्फ टप्पू सोसाइटी में क्या गुल खिला रहा है? किसे क्या खिला रहा है? किसे कुछ खिला नहीं रहा है जेठालाल, क्या गुल खिला रहा है, ये एक मुहावरा है। अरे भाई, तभी धंधे के टाइम पे तूने मुझे मुहावरा सिखाने के लिए फोन किया? मैंने तुम्हें मुहावरे सिखाने के लिए फोन नहीं किया है, टप्पू ने क्या किया है ये बताने के लिए फोन किया है। हाँ तो बता ना भाई, क्या किया है? अरे क्या बताऊं जेठालाल। हाँ तो मत बता, चल फोन रख। अरे फोन क्या रख, क्या बताऊं मतलब कैसे बताऊं ये समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारा टप्पू क्या करता है ये किसी को पता नहीं चलता, जब हो जाता है तब पता चलता है कि ये सब टप्पू ने किया है, लेकिन तब तक तो बहुत कुछ हो जाता है। भाई तू क्या बोल रहा है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है।
जेठालाल तुम्हारा टप्पू सोसाइटी में कोई प्रोग्राम अरेंज कर रहा है क्या? हाँ तो, और उसकी हिम्मत तो देखो जेठालाल, मेरी यानी कि सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी की परमिशन के बगैर उसने सोसाइटी में स्टेज बनने का काम भी शुरू कर दिया है। अरे ये कोई तरीका है? सोसाइटी की कोई फॉर्मेलिटी होती है कि नहीं होती? पर एक मिनट भाई, कौन सा क्या प्रोग्राम कर रहा है टप्पू? अरे माला क्या माहित, यही सवाल तुम अपने टप्पू से पूछो या फिर अपने बागा से पूछो जो सोसाइटी में मुकादम बन के स्टेज बांध रहा है। क्या बागा सोसाइटी में? हाँ तो, अरे वही तो सबका लीडर बने घूम रहा है। मुझे बोलते हैं आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। उसे कहो कि तुम्हारी दुकान संभाले, सोसाइटी संभालने के लिए मैं हूं यहाँ पे। बिड़े बिड़े तो चिंता मत कर, मैं अभी कभी सब तपास करता हूँ। जेठालाल तुम्हें जो तपास करना है वो करो, लेकिन एज अ सेक्रेटरी मैं एक बात साफ साफ कह देता हूँ कि मैंने इस प्रोग्राम के लिए परमिशन नहीं दी है। तो आगे जाके कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी गड़बड़ होती है, कुछ भी हादसा होता है, तो उसका जिम्मेदार मैं या सोसाइटी का कोई भी कमेटी मेंबर नहीं होगा, समझे? नट्टू काका। जी सेठ जी। क्या आप मुझे बताने का कष्ट कर सकते हैं कि इस वक्त आपका भतीजा बागेश्वर कहाँ है? सॉरी सेठ जी, मैं नहीं बता सकता, मैं वचनबद्ध हूँ। अभी बीड़े का मुझे फोन आया था, उसने मुझे बताया बागा सोसाइटी में है। ये सच है कि झूठ? यस सेठ जी, इट इज ट्रू। यानी बागा सोसाइटी में है, ये बात आपको पता थी? जी। तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? सेठ जी मैंने कहा ना कि मैं नहीं बताने के लिए वचनबद्ध था। अरे ओ भीष्म पितामह वचनबद्ध था। वहाँ सोसाइटी में टप्पू क्या कर रहा है वो मुझे पता नहीं। यहाँ दुकान में आप और बागा मिलके क्या कर रहे हैं वो मुझे पता नहीं। तो अगर मुझे कुछ पता लगाना हो तो मैं कहाँ जाऊँ? सेठ जी आप सेठ हो, आप कुछ भी पता लगाने के लिए कहीं भी जा सकते हो। हाँ तो मैं आपके पास अभी आया हूँ, मुझे बताइए कि बागा सोसाइटी में क्या करने गया है? वो मुझे पता नहीं, मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि गोकुलधाम सोसाइटी से टप्पू सेठ ने फोन करके बागा को किसी खुफिया मिशन को अंजाम देने के लिए बुलाया। कौन सा खुफिया मिशन? सॉरी सेठ जी, वो मुझे पता नहीं। जो मेन काम की बात होती है वही आपको नहीं पता होती है। हेलो दया, ये टप्पू सोसाइटी में क्या नया नाटक कर रहा है? नाटक? नहीं नाटक नहीं टप्पू के पापा, टप्पू सोसाइटी में कोई प्रोग्राम करने वाला है। अरे हाँ भाई वही, ये क्या नया नाटक है? कौन सा प्रोग्राम कर रहा है? वो तो किसी को नहीं पता। अरे तो तू घर पे बैठ के करती क्या है? नजर रखनी चाहिए ना उस पे। वो कहाँ जाता है, क्या करता है? पता अभी भिड़े ने मुझे फोन करके मेरी क्लास ले ली। आप शांत हो जाइए प्लीज। अरे क्या शांत हो जाए? अब तो जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि टप्पू क्या कर रहा है, कौन सा प्रोग्राम कर रहा है, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। टप्पू के पापा मेरे पास एक मस्त आइडिया है। तो क्या आप आज दुकान से जल्दी घर पे आ जाइए, फिर खाना खा के हम दोनों नीचे सोसाइटी कंपाउंड में जाते हैं, तब हमें पता चल जाएगा कि क्या प्रोग्राम है। ओ प्रोग्राम वाली, तो अभी तेरी आमंत्रण पत्रिका बंद कर और मुझे ये बता टप्पू कहाँ है? वो दोस्तों के साथ प्रोग्राम की तैयारी कर रहा होगा। टप्पू के पापा मैं फोन रखती हूँ, मैंने गैस में दूध रखा है भाई। हेलो हेलो, बागा को फोन करता हूँ, टप्पू उसके साथ ही होगा। आराम से आराम से आराम से, इसका जरा सेंटर पकड़ना, स्टेज के लिए अच्छा रहेगा ये। हेलो बागा तो सोसाइटी में क्या कर रहा है? सेठ जी, मतलब आपको पता चल गया? हाँ पता चल गया, और ये भी पता चल गया है कि तू सोसाइटी में कोई स्टेज बांध रहा है। अरे वाह। वाह बड़ी, स्टेज क्यों बांध रहा है? वो सेठ जी, टप्पू सेना आज रात को एक स्पेशल प्रोग्राम कर रही है, उसके लिए। ये उसके फुसके वाली तो दुकान का काम छोड़ के टप्पू का काम में लग गया। तुझे पकड़ कौन देता है? मैं यहाँ टप्पू। क्या सेठ जी, आप भी टप्पू सेठ मुझे पगार कैसे दे सकते हैं? वो तो भी बच्चे हैं। लेकिन सेठ जी, मैंने कहीं पढ़ा है, कुछ भी हो जाए हमें बच्चों के सपने पूरे करने ही चाहिए। इसलिए मैं टप्पू सेना की मदद कर रहा हूँ। ये दिलदार मददगार,
टप्पू को फोन दे। नहीं सेठ जी, वो टप्पू सेठ जी प्रोग्राम की तैयारी में बिजी है, इसलिए फोन पर नहीं आ सकते। आप एक काम कीजिए, आप मुझे मैसेज दे दीजिए, मैं उनको दे दूंगा। हाँ तो उसको बोलो, भिड़े बहुत गुस्सा कर रहा है, तो वो जो भी प्रोग्राम कर रहा है सोसाइटी में वो कैंसिल कर दे। नहीं सेठ जी, अब प्रोग्राम कैंसिल नहीं हो सकता, क्योंकि क्या है, अनाउंसमेंट हो चुकी है, प्रोग्राम की सारी तैयारियां हो चुकी है, तीर कमान से निकल चुका है सेठ जी। अरे भाई, तो किसको पूछ के तीर कमान से निकाला? अब ये तीर पता नहीं किसको जाके कहाँ लगेगा, लेकिन उसका पूरा नुकसान भरपाई मुझे करके देना पड़ेगा। सेठ जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, When I am here, no fear। हेलो, टप्पू, मैंने पोस्टर्स लगा दिए। और हाँ, हमने भी सारे पोस्टर्स लगा दिए। सब यहाँ पे लगा दिए। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ टप्पू, मैंने भी कोई दीवार और कोई बिल्डिंग नहीं छोड़ी है। लेकिन फ्रेंड्स, प्रोग्राम के बाद हमें सारे पोस्टर्स निकाल देने, ओके? ओके। चलो, अब प्रोग्राम की तैयारी करते हैं। चलो। क्या करूं? बापूजी को फोन करता हूँ। टप्पू बापूजी की बात जरूर मानेगा। हेलो। हाँ बापूजी, मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोल जेठिया। बापूजी, ये टप्पू आज सोसाइटी में कोई प्रोग्राम कर रहा है। हाँ पता है। हाँ तो उसी के बारे में आपसे बात करनी है। वो अरे वाह जेठिया, तू टप्पू के इस प्रोग्राम के बारे में मुझे खास फोन करके याद दिला रहा है। वाह वाह वाह, ये सुन के मुझे बहुत खुशी हुई है जेठिया। और मैं तो कहता हूँ बड़ों को हमेशा बच्चों के काम में दिलचस्पी लेनी ही चाहिए। शाबाश जेठिया, शाबाश। थैंक यू बापूजी। वो मुझे याद आया तो मैंने सोचा आपको फोन करके बता दूं। हाँ। तो रात को खाना खा के घर पे हम लोग नीचे प्रोग्राम में जाएंगे। हाँ ठीक है, तू भी रात को दुकान से जल्दी आ जाना। हाँ बापूजी, हाँ। रखता हूँ। ये तो पैतरा उल्टा पड़ गया। तो कैसे पता लगाऊं टप्पू कौन सा क्या प्रोग्राम कर रहा है सोसाइटी में? मेहता साहब को फोन करता हूँ। अरे मेहता साहब, ये टप्पू सेना आज सोसाइटी में कोई प्रोग्राम कर रही है। हाँ जेठ साहब, मुझे अंजलि का फोन आ गया था, उसने बता दिया। मैं पहुंच जाऊंगा शाम को जल्दी घर पे। नहीं, मेरी बात तो सुनिए। जेठल अभी मैं बहुत जल्दी मन। हाँ, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। बाय। बोलो, प्रोग्राम क्या है वो जानने के लिए मैं फोन करता हूँ, तो मेहता साहब बापूजी उसे मेरा इन्विटेशन समझते हैं। वेलकम टू द सोसाइटी। आइए। वेलकम टू द गोकुलधाम सोसाइटी। क्या है, कहाँ चल? आइए। ओहो, क्या बात है, टप्पू सेना ने आज के प्रोग्राम के लिए बहुत जबरदस्त तैयारी की है। हाँ, लेकिन पोपटलाल, जिस प्रोग्राम के लिए ये तैयारी हुई है ना, उसके लिए सोसाइटी ने परमिशन नहीं दी है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो जो भी नुकसान होगा उसके लिए सोसाइटी जिम्मेदार नहीं होगी। हाँ, अरे भाई, कुछ नहीं होगा। नहीं, भिड़े मास्टर की बात सही है। वैसे भिड़े मास्टर, टप्पू सेना आज क्या प्रोग्राम करने वाली है? क्या पता, कुछ सस्पेंस है, मने सस्पेंस। बापूजी, आपको तो मालूम ही होगा ना टप्पू क्या प्रोग्राम करने वाला है? अरे नहीं भाई जेठिया, इस बार टप्पू ने मुझे भी कुछ नहीं बताया। अच्छा, हाँ। बे तुझे मालूम है? नहीं। अरे भाई तुझे क्या इतना जानना है क्या है क्या नहीं? चल ना, अभी शुरू होगा प्रोग्राम तो पता चल जाएगा। चल। लो भाई, जेठालाल आ रहा है, उसी से पूछते हैं। ये बच्चों ने क्या किया कुछ पता ही नहीं चलता है। आपको तो मालूम होगा ना? नहीं रे। और भिड़े कैसे हो आतिफ भाई, पोपटलाल? बस बढ़िया। भाई जेठालाल, बात तो बता, ये टप्पू सेना बिना परमिशन के किस तरह का प्रोग्राम कर रही है? नहीं पता भाई पोपटलाल, मैं भी तुम्हारी तरह अनजान ही हूँ भाई। ओ यारो, मैं तो फर्स्ट क्लास तैयार हो गया, आ गया।
और जेड़ा बड़ा अब फटाफट दस दो टप्पू सेना कौन सा प्रोग्राम कराने वाली है भाई? सॉरी मुझे भी नहीं पता। तुमको नहीं पता? नहीं। कमाल है भाई। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अरे जेठालाल, ये टप्पू सेना आज कौन सा खास प्रोग्राम करने वाली है? नहीं पता मुझे। मुझे नहीं मालूम है टप्पू सेना कौन सा प्रोग्राम करने वाली है। नहीं पता मुझे, मत पूछो मुझे। तो जेठालाल ऐसे भड़कते क्यों? सीधे तो जवाब नहीं दे सकते तुम? नहीं दे सकता, बोलो। आत्माराम जाओ दे। हाँ तो जेठा भरा कोई गल नहीं यार। अय्यर। हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बबीता जी। जेठा जी, ये टप्पू सेना आज कौन सा प्रोग्राम कर रही है? रहने दो बबीता, मत पूछो। क्या मत पूछो? क्यों मत पूछो? अरे भाई पूछना था बबीता जी को। बबीता जी पूछिए, आप बेझिझक होकर पूछिए। वैसे बात दरअसल ये है बबीता जी के टप्पू सेना आप तो जानते हैं कितनी चैप्टर है, तो वो लोग ने क्या एकदम सस्पेंस रखा है। कौन सा क्या प्रोग्राम करने वाला किसी को नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम। बोलो। राइट। और कुछ भी पूछना हो तो बेझिझक पूछना है बबीता जी। ओके, सी यू गाइस। ओके। हेलो। जेठालाल, मैंने पूछा तो मेरे ऊपर भड़क गए, और बबीता ने पूछा तो उसे प्यार से जवाब दिया। ये क्या बात हुई? अय्यर भाई, बात ये हुई कि आप जेंट्स है और वो लेडीज है। स्त्री दाक्षिण्य जैसा कुछ होता है कि नहीं होता है? मतलब शिवलरी। ए भाई, मैं कोड़ा शिवी दिल्ली? नहीं, अरे जेठालाल, शिवलरी मतलब स्त्री दाक्षिण्य। हाँ, इधर पढ़ाई की आपने अय्यर भाई? स्कूल में आपको ये सिल्वर बिल्वरी सिखाया नहीं? आत्माराम, ये मैं तो तब दिखाई नहीं दे रहे। और माला क्या मैं थी? मैं क्या यहाँ पे सबकी अटेंडेंस लेके लिए खड़ा हूँ? मुझे नहीं मालूम। और सुब्रमण्यम अय्यर, आज कौन से मुहूर्त में घर से बाहर निकला भाई? वो सभी तुम्हें डांट रहे हैं। मालूम नहीं। कुछ भी कहो, पर क्या मस्त अरेंजमेंट किया टप्पू सेना ने। अरे करा, ऐसा लग रहा है सोसाइटी का एनुअल फंक्शन है, नहीं? हाँ, वेरी ट्रू। टप्पू सेना ने ये जो प्रोग्राम का सस्पेंस छुपा के रखा है ना, मानना पड़ेगा। बराबर है। अरे आप लोग मानोगे नहीं, 2 घंटे से सभी बच्चों ने टप्पू के रूम को अंदर से बंद कर दिया है और जोरदार प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, वो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। बोलो, छुपा कैसे रखते हैं ना ये लोग। खैर कोई बात नहीं, कुछ देर में तो सस्पेंस वैसे भी खुल जाएगा। हाँ, वो तो है। आइए आइए, टप्पू सेना का स्पेशल शो देखिए। आइए। अरे नमस्ते नमस्ते, आइए। सोसाइटी। अरे भाई, भीड़ बढ़ते जा रही है, सब अपनी अपनी सीट पकड़ के बैठ जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी सोसाइटी में प्रोग्राम है और हमें ही जगह ना मिले। बराबर। चलो भाई, चलो। सोनिया, आजा भाई, आजा भाई, आजा बैठ। बहुत जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है। इधर कोई बात नहीं। मित्रों, टप्पू सेना की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ने कमाल कर दिया है। जिस तरह इन दिनों कोई फिल्म रिलीज होती है, रिलीज होने के पहले प्रमोशन के तहत जगह जगह पोस्टर लगाए जाते हैं, ठीक उसी तरह टप्पू सेना ने गोकुलधाम सोसाइटी और उसके आसपास की सोसाइटी में तमाम पोस्टर्स लगा के लोगों के दिलों में कुछ उत्सुकता पैदा कर दी है कि क्या करने वाली है टप्पू सेना, इनका कौन सा प्रोग्राम होने वाला है, क्या होगा टप्पू सेना का सरप्राइज। टप्पू सेना के इस सरप्राइज से क्या गोकुलधाम वाले सरप्राइज होंगे? क्या टप्पू सेना के ये खिलाड़ी, टप्पू सेना की ये बच्चे लोगों में नेत्रहीन बच्चों के प्रति संवेदना जगा पाएंगे? क्या इनका सरप्राइज आपको भी सरप्राइज करेगा? आखिर क्या है टप्पू सेना का प्लान, ये जानने के लिए सोमवार का एपिसोड देखना मत भूलिएगा मेरे साथ। देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.